हर दिन अच्छा जाए ऐसा कहा लिखा है। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहाँ लगता है कि यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू, और आज उन्हीं दिनों में से एक था। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अ डे इन द लाइफ ऑफ अ यूपीएससी एस्पिरेंट इन दिल्ली, जहाँ मोटिवेशन से ज्यादा स्ट्रगल था। तो ये प्रातःकाल का समय है जब 4:40 AM घड़ी में बज रहा था। जैसे तैसे खुद का मन बनाकर बिस्तर से तो उठ ही चुकी थी। जो लोग इस चैनल में नए हैं उनको बता दूं, मेरा नाम संगीता है। मैं पिछले 2 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो भी सारे एस्पिरेंट्स के सपनों के शहर में रह के। यस, सही समझे आप, ये है दिल्ली। और ये देखिए बाहर कितना अंधेरा है गाइस, अभी बिजली कड़की है। देखा ना आपने स्काई में वो लाइटिंग, पूरा आसमान चमक रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी और आसपास सब लोग चैन से सो रहे थे। लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट का दिन तो अलार्म के साथ ही शुरू हो जाता है। ऐसे तो सुबह सुबह उठ के मैं रनिंग पे जाती हूँ, लेकिन आज बारिश हो गई इसीलिए मैं रनिंग पे नहीं जा पाई। यही से थोड़ा थोड़ा मेरे दिन की शुरुआत बुरी होना शुरू हो गई थी। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने फ्रेश होने के लिए ब्रश किया। वैसे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने मेरे टूथब्रश के बारे में पूछा था, तो मैं यूज करती हूँ ये अगारो का कॉस्मिक प्लस सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश। बॉक्स के अंदर सबसे पहले मिलता है मुझे ये टाइप सी चार्जिंग केबल। आफ्टर 4 hours of full charging, if you brush 2 times a day 2 minutes at one time, the charging can last up to 21 days। फिर मिला मुझे ये पोर्टेबल ट्रेवल केस। इसके अंदर आप ब्रश को रख सकते हो। साथ में मिला 5 ब्रश हेड्स जिनको आप चेंज करके यूज कर सकते हो। इसको लगाना भी बहुत ईजी है। इसमें टोटल 5 क्लीनिंग मोड्स दिए गए हैं: व्हाइट मोड, क्लीन मोड, सेंसिटिव मोड, पॉलिश मोड एंड मसाज मोड। और ये जो 1 इंटरडेंटल ब्रश हेड है इसका यूज थोड़ा अलग है। इसे टीथ के बीच वाले गैप्स क्लीन किए जाते हैं जहाँ नॉर्मल टूथब्रश की ब्रिस्टल्स प्रॉपर्ली रीच नहीं कर पाती। ये 40,000 स्ट्रोक्स पर मिनट जनरेट करता है जो इफेक्टिव क्लीनिंग को हेल्प करता है। हर 30 सेकंड्स बाद ये आपको नेक्स्ट क्वाड्रेंट चेंज करने का रिमाइंडर देता है और 2 मिनट्स बाद ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाता है। ये IPX7 वाटरप्रूफ है, इसीलिए आप इसे रनिंग वाटर के नीचे कंफर्टेबली वॉश कर सकते हो। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट बाय करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेश होने के बाद मैंने 1 ग्लास गर्म पानी पिया और फिर स्टार्ट किया अपना फर्स्ट स्टडी सेशन। आज मैंने उठाई थी क्लास 11 की मेडिएवल इंडिया हिस्ट्री। और आप लोगों को तो पता ही होगा मैं NCERTs पढ़ रही हूँ आजकल। और मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, सम डेज इट लिटरली फील्स बोरिंग टू पिक दैट वन NCERT बुक, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट। हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज सुबह मैं टाइम से उठ तो गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों बॉडी और माइंड दोनों ही बहुत स्लीपी फील कर रहे थे। और उस स्लीपी मूड में मैंने जो सबसे बड़ी गलती की वो थी मेडिएवल इंडिया पढ़ना। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हर सब्जेक्ट इक्वली एक्साइटिंग नहीं लगता। एंशिएंट इंडिया मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, मॉडर्न इंडिया तो वैसे भी मेरी फेवरेट है, लेकिन मेडिएवल इंडिया उससे दोस्ती करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आजकल मैं NCERTs रिवाइज कर रही हूँ ताकि बेसिक्स और स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसीलिए आज मेडिएवल इंडिया की NCERT लेकर बैठ गई। लेकिन जितना पढ़ने की कोशिश कर रही थी उतनी ही आंखें बंद हो रही थी। कभी पोजीशन चेंज कर रही थी, कभी सीधा बैठ गई तो कभी खड़ा होकर पढ़ने लगी। लेकिन जितना पढ़ने की कोशिश कर रही थी उतनी ही आंख बंद हो रही थी। आप देख रहे हो यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी कि और फिर ये टेबल हिल गया। मैं अचानक से डर गई कि मैं गिर ना जाऊँ। तो ये सब हरकतें होती रहती है यार सुबह सुबह। आप लोग ऐसे टाइम पे क्या करते हो मुझे सच बताना। मतलब आपको क्या लगता है, मुझे इस सिचुएशन में क्या वापस जाके सो जाना चाहिए था? क्योंकि मेरे को एक बार लग रहा था कि मैं जाके सो जाती हूँ। फिर मैंने सोचा मैं इतने सुंदर से उठी हूँ, इतना सुबह का टाइम है, एकदम शांत है, कोई भी नहीं है, तो मैं पढ़ लेती हूँ, अच्छा ही टाइम जाएगा। क्योंकि सुबह का टाइम हम सभी को पता है कि कितना ज़्यादा प्रीशियस होता है। फिर मैं चली गई थी अपने लिए कॉफ़ी बनाने। मुझे ये काम पहले ही सुबह उठते ही कर लेना चाहिए था। अगर मैं चाय या कॉफ़ी पी के बैठती पढ़ने तो ऐसा शायद नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे मिल्क का पैकेट चाकू से खोला था और बस वहीं से शुरू हो गया आज का डिज़ास्टर। पैकेट कट किया और जैसे ही दूसरी चीज़ उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पूरा दूध नीचे गिर गया। उस मोमेंट पे ना मेरा मूड लिटरली ऑफ हो गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे दूध गिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो इतनी केयरफुल रहती हूँ कि गैस पर दूध चढ़ाने के बाद भी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाती, लेकिन आज मेरे ही हाथ से गिर गया। और अगर मेरी मम्मी ये व्लॉग देख रही होगी ना तो पक्का बोलेंगे घर का काम नहीं करती ना, इसीलिए ऐसा हुआ। और ऑनेस्टली डांट तो मुझे पड़ने ही वाली है। फिर मैंने जल्दी से सब साफ किया और दोबारा कॉफी बनाने लगी, लेकिन लग रहा था आज मेरी किस्मत लीव पे चली गई है। यही से मुझे हिंट मिल गया था कि आज किस्मत बोल रहा है कि बेटा आज तू सो जा जाके, अभी पढ़ाई नहीं होने वाली तेरे से। फिर भी मैं ढीठ की तरह लगी पड़ी थी। यहाँ पे मेरा जो ब्लेंडर था आज पता नहीं किस एक्साइटमेंट में था, इतना जम कर रहा था, इतना डांस कर रहा था कि कॉफी इधर उधर छिड़कने लगी। ये सब देख के तो जिसको नींद भी आने वाली है उसकी नींद उड़ जाएगी। ये देखो इसके चक्कर में मेरा नया नाइट सूट भी बच नहीं पाया, इस पर भी कॉफी के छींटे पड़ गए। उस टाइम सच बताऊं मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि व्लॉग कंटिन्यू करने का। दिल कर रहा था कि कैमरा बंद कर दूं और बस आज का दिन यही
ही ख़त्म कर दूँ। लेकिन फिर मैंने खुद से एक बात बोली, कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ तब काम करना नहीं होता जब सब कुछ परफेक्ट हो। कंसिस्टेंसी का असली मतलब ही है जब दिन खराब हो, मूड ऑफ हो, सब कुछ उल्टा हो रहा हो, तब भी अपना काम करते रहना। और शायद इसी का नाम डिसिप्लिन है। मैं चाहती तो ये वीडियो नहीं भी दिखाती तो भी चलता, लेकिन मुझे आपको इंटेंशनली ये वीडियो दिखाना था कि हर दिन अच्छा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमें चलते रहना पड़ता है। इसीलिए मैंने अपनी कॉफ़ी उठाई, दोबारा डेस्क पर बैठी और फिर से वही मेडिवल इंडिया खोल ली। सच कहूँ तो मेडिवल इंडिया बोरिंग नहीं है, बस उसे पढ़ने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। डायनेस्टीज, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर्स, रिलीजियस मूवमेंट्स, हर चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को है। बस कभी कभी हमारा मूड और सब्जेक्ट की एनर्जी मैच नहीं करती, और आज बिल्कुल वही दिन था। फिर नेक्स्ट सेशन में मैंने स्टार्ट किया अपना करंट अफेयर्स द हिंदू एनालिसिस। और सुबह से जो इतने सारी गड़बड़ी हो रही थी उससे मेरा सर दुखने लग गया था, तो मैंने सोचा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है और थोड़ा रिलैक्स भी होना है। इसीलिए हाथ से हेयर ऑयलिंग करते करते और हल्का सा हेड मसाज लेते हुए मैंने अपने करंट अफेयर्स की क्लास देखने लगी। आपको तो पता ही है अगस्त 6 को क्या हुआ था, हिरोशिमा डे मनाते हैं हम। आज भी वो इंसिडेंट्स हमें ये याद दिलाते हैं कि हर एक वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ उस जनरेशन तक नहीं बल्कि कई जनरेशन तक रहता है। इंटरनेशनल रिलेशंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्कशन हुआ मॉनसून को लेकर। इस साल भी देश का कुछ हिस्सों में हैवी रेनफॉल और फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं रेनफॉल डिफिसिट की प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर पैटर्न्स काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं, और इसी वजह से मॉनसून हर साल यूपीएससी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। मॉनसून की बात करते करते हम यहाँ पे बाहर आ गए, देखो बैल्कनी के सामने, और कितनी अच्छी बारिश हो रही है। और बारिश के कारण थोड़ा सा गर्मी भी कम हुआ है। और मेरे जो कपड़े पे दाग लगा हुआ था तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से धो लेती हूँ और नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे कि मेरे कपड़ों पे स्टेन लग गया। तो मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े धोए और फिर मैंने नहा लिया। नहा के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा था। उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर दिया था। इस बार सब्जेक्ट था जियोग्राफी, और आज मैं रिवाइज कर रही थी इंडिया की फिजिकल जियोग्राफी। मैं साथ साथ नोट्स भी बना रही थी, क्योंकि जियोग्राफी में सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं होता। अगर मैप्स और शॉर्ट नोट्स के साथ रिवाइज करो ना तो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से याद रहते हैं। आज मैंने रिवाइज किया हिमालय, शिवालिक रेंजेस और इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस। यार माउंटेन्स के बारे में और हिल स्टेशंस के बारे में पढ़ते पढ़ते ना मेरा तो मतलब हिल स्टेशंस में ही जाने का मन कर गया। हो सकता है मैं अभी हिल स्टेशन जाके घूम के भी आ जाऊं, क्योंकि मेरा तो अब फ्री विल है। यही माउंटेन्स ना इंडिया को कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड से प्रोटेक्ट करते हैं, और मानसून विंड्स को रोककर रेनफॉल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर बात आई शिवालिक रेंज की, जो हिमालयस की सबसे सदर्न या और यंगेस्ट रेंज मानी जाती है। यहीं पर बहुत सारे फुट हिल्स और वैलीज डेवलप हुए हैं। साथ ही मैंने इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस भी रिवाइज किए, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग, क्योंकि इन प्लेसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी भी ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आ सकते हैं। सच कहूँ तो ज्योग्राफी पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे सिर्फ एग्जाम के प्रिपरेशन नहीं बल्कि अपने देश को और अच्छे से समझ रही हूँ। हर माउंटेन, हर रिवर और हर लैंडस्केप के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। पढ़ाई करने के बाद मैंने अपना लंच खत्म किया, और अब ये देखो बारिश रुकने के बाद यहाँ का नज़ारा, सच बताओ तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अगस्त का महीना चल रहा है। पूरा एरिया फॉग या स्मॉग की एक चादर से ढक गया था, ऐसा लग रहा था। मैं जिस एरिया में रहती हूँ उसके सामने एयरफोर्स का एरिया है, तो मुझे ये सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलता है। और कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे यार। मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ पे मुझे इतने अच्छे से ना ग्रीनरी नहीं देखने को मिलता था। और यहाँ पे देखो कितने सारे पिजन्स आ गए थे यहाँ पे। और ये एरोप्लेन को देखो, मैंने हर चीज़ कैप्चर करने की कोशिश की है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। एक एरोप्लेन आसमान में उड़ता हुआ दिख रहा था, कुछ देर के लिए बिल्कुल साफ नजर आया और फिर धीरे धीरे बादलों के अंदर कहीं खो गया। आई एम एंडिंग द व्लॉग नाउ।